तो देखो अभी जो हमने समझा है सिर्फ उसमें बात इतनी सी समझनी है, एच आई और एच ओ को पोल से नहीं देखा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो हाइट है। हाइट हमेशा जमीन से देखी जाती है। जैसे तुम भी हो, तुम कहीं पे अपनी हाइट मेजर कराने जाते हो, तो वो तुम्हें इंस्टेप जो है कहीं डिस्टेंस से ऐसे नहीं देखता कि वहां से पकड़ो और यहाँ से कि ये तुम्हारी हाइट हो गई। वो हमेशा क्या है, वो प्लेन से देखा जाएगा, यानी कि जिस सरफेस पे तुम खड़े हो वहां से कितने ऊंचे हो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज के लिए वो जो सरफेस है वो हो गया प्रिंसिपल एक्सिस उसकी। तो प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊपर है वो उसकी हाइट है, कितना नीचे है या ऊपर है, क्योंकि इमेज हमने सीख देखी थी, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर भी बनती है। तीन केस में बनी थी, बता सकते हो? कॉनकेव का एक केस था, और वो कौन सा केस है कॉनकेव का? जहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट बन रही थी। कौन सा केस है ऐसा कॉनकेव में? केस नंबर 1, जिसमें ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते थे? पोल और फोकस के कहीं पे भी बीच में, बिटवीन पी एंड एफ, तो वहां पे इमेज यहाँ पे बन जाती थी। तो उस केस में हम बोलेंगे कि भाई जो एच आई है वो पॉजिटिव होगा। कितना है वो डिपेंड करेगा, दिया होगा क्वेश्चन में, हम फाइंड कर लेंगे। समझ रहे हो? ऑब्जेक्ट हमेशा हमने ऊपर ही रखा है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ऑब्जेक्ट इसलिए हमेशा पॉजिटिव, यानी कि एच ओ पॉजिटिव लिया जाएगा। यू को मत पॉजिटिव ले लेना कि तुमको यू तो ऑब्जेक्ट के लिए है, ऑब्जेक्ट के लिए ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस पोल से मेजर किया जाएगा। ये चीज मैं तुम्हें साफ साफ समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बच्चे गड़बड़ी करते हैं। यू अलग है, एच ओ अलग है। एच ओ जो है ये तुम्हें देखना है प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है, और यू तुम्हें देखना है पोल से, और इसकी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे से अपोजिट है कि सेम डायरेक्शन। तो यू को और एच ओ को हमेशा अलग ही समझना। तो एच ओ क्या है? ऑब्जेक्ट की हाइट। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव ली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव ली जाएगी। ऑब्जेक्ट हम हमेशा जब रखते हैं तो ऊपर ही रखते हैं। 6 केस तुमने देखे, कभी नीचे हमने रखा ही नहीं, ना ही रखेंगे। इमेज बन जाती है, नीचे भी बनती है और ऊपर भी बनती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। जब रियल इन्वर्टेड होती है तो नीचे बनती है, जब वर्चुअल इरेक्ट होती है तो इधर मिरर के इधर बन रही होती है और सीधी बन रही होती है। तो जब सीधी बन रही होती है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो एच आई पॉजिटिव लिया जाएगा। जब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है यानी कि रियल इन्वर्टेड बन रही है तो वहां पे एच आई नेगेटिव लिया जाएगा। ये पॉइंट जल्दी से बताओ, क्लियर हुए या नहीं? यस सर। हो गए? यस सर। बस यही हमें यहाँ पे समझना था। अब इसके ऊपर आएंगे न्यूमेरिकल्स, थोड़ी देर में करते हैं। अब एक हमारे पास फॉर्मूला है जिसे बोला जाता है मिरर फॉर्मूला। यहीं पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे। क्या है जी? मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v क्या? डिस्टेंस ऑफ इमेज है। कहां से? कहां से है ये डिस्टेंस v? कहां से मेजर किया जाता है कोई भी डिस्टेंस? तो पोल से। फ्रॉम पोल, या फिर मिरर लिख दूं क्योंकि पोल जो है वो मिरर पे ही तो होता है। पोल इज अ पॉइंट ऑन अ मिरर, मिड पॉइंट है उसका। चलो जी, अब यू भी बता सकते हैं। यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम फ्रॉम मिरर, या बोले पोल। जल्दी जल्दी लिखते रहो इसको। एफ क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। मिरर की फोकल लेंथ है। क्या होता है फोकल लेंथ? फोकल लेंथ होता है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका हाफ होता है, ठीक है। ये वही पॉइंट है, फोकल लेंथ डिस्टेंस है उस पॉइंट तक का जिस पॉइंट पे रेज कन्वर्ज होके मिल रही होती हैं, अगर कोई पैरेलल रेज आ रही होती है, ठीक है। कोई अगर पैरेलल रेज है तो वो फोकस पे जाके मिल जाती है, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या है? मिरर की लेंथ होती है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो ये फॉर्मूला है, इसको लिख लो जल्दी से।
हो गया। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन देखो इसमें क्या पूछ रहे हैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन मतलब वी फाइंड करना है, ठीक है। वही तो पोजीशन है उसकी, डिस्टेंस मिरर से इमेज तक का डिस्टेंस क्या है, वो वी होता है, यानी वही उसकी पोजीशन है। यानी तुम्हें वी फाइंड करना है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी है, is placed at a distance of is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter। समझना, कॉनकेव मिरर है तो पहले कॉनकेव मिरर बना लो, ठीक है। तो ये तुमने बना लिया है कॉनकेव मिरर। सबसे पहले इसकी फोकल लेंथ बना लो। उन्होंने दी हुई है, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कहीं पे एफ होगा और यहाँ पे सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वाला डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। समझ आई आ रहा है कि नहीं, ये बात बताओ। ये कितना दे दिया उन्होंने, 10 सेंटीमीटर। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, छोटा तो नहीं है, बड़ा बनाओ। नो सर। साफ आ रहा है तुम्हें से, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। यही क्या होता है, फोकल लेंथ है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है ये मुझे बता दो तुम। सर सी और एफ के बीच में। सी और एफ के सर बीच में कैसे पता चला, सी और एफ के बीच में? सर सी सी और पी का डिस्टेंस एफ पी का हाफ है। बिल्कुल, डबल है। हाफ नहीं है, डबल है। ये जो डिस्टेंस है ये 20 होगा, क्योंकि यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 10। यशवंत ध्यान से समझना, ये कितना है, 10। और ये जो डिस्टेंस है ये हाफ होता है इसका पूरे का, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होती है, हाफ होती है आर से। तो अगर ये 10 है तो फिर ये कितना होगा, पूरा 20। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कहीं रखा होगा, मैंने रख दिया यहाँ पे, ठीक है जी। कितना है ये, यहाँ पे रख दिया 15 सेंटीमीटर। अब देखो इस पूरी चीज को समझना। ये जो होता है ये डिस्टेंस, ये इन्होंने दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और इसी को हम यू बोलते हैं। रे कैसे चल रही होगी, रे ऐसे जा रही होगी। इसको लिख देते हैं इंसिडेंट लाइट रे। अब हमारे पास क्या क्या है उसको लिखते हैं। देखो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ जिसको किससे डिनोट करते हैं, एल से। और क्या है हमारे पास, यू है, ठीक है। वी हमें फाइंड करना है, यू हमारे पास है। और क्या है जी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हम लिखते हैं एच ओ। देखते हैं कितना कितना है अभी, समझना। देखो यशवंत यहाँ पे ध्यान दे भाई, फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो लिख दे 10 सेंटीमीटर, कुछ सोचने वाली बात नहीं है इसमें। यू कितना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। तो इधर ही रखा जाएगा, उधर रखेंगे तो रिफ्लेक्ट थोड़ी होगा फिर। तो इधर रखा जाएगा, तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, साइज दिया हुआ है। साइज मतलब हाइट, साइज कितना है, इतना इतना है, यही तो उसकी हाइट है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे दिया, 1 सेंटीमीटर। बस इतना करने के बाद अब रुक जाओ। अब मेन काम स्टार्ट होगा, इन सबके साइन लगाने पड़ेंगे, ठीक है। फोकल लेंथ का साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, जो भी आंसर दोगे विद रीजन देना, ऐसे नहीं कुछ भी बोल दिया। बताओ। सर नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ का यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा। क्यों, सर क्योंकि वो पोल से लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में, और जो ऑब्जेक्ट से रे जा रही है वो राइट की तरफ जा रही है। हमें जाना पड़ेगा पोल से इधर लेफ्ट में, ठीक है। किधर मूव करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में मूव करना पड़ेगा।
तो अनिरुद्ध ने ये बताया जो फोकल लेंथ का साइन होगा वो नेगेटिव होगा। उसका रीजन इसने ये दिया है, उसने ये कहा कि जो ऑब्जेक्ट से लाइट रे चल रही है उसकी डायरेक्शन राइट में, लेफ्ट टू राइट। और जो यहाँ पे फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है पोल से। तो पोल से मेजर कर रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं। रे कहाँ जा रही है, राइट में। तो ये अपोजिट हो गया ना, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लगाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 15, यानी कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये 15 है, यूज एरिया में ये 15। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो पोल से मेजर करेंगे लेफ्ट, इसकी डायरेक्शन क्या है, इंसिडेंट रे की राइट, तो अपोजिट है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, हमेशा ऑब्जेक्ट ऊपर ही रखा होता है, इसलिए एचओ तुम कह सकते हो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। चलो हो गया। हमें निकालना क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है, यानी कि वी निकालना है। तो यहाँ पे लगाएंगे हम मिरर फॉर्मूला। तो फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v प्लस 1/q इज इक्वल्स टू 1/n। यही होता है। v की वैल्यू कितनी है नहीं पता, तो यहाँ पे कुछ मत लिखो, 1/v ही लिखा रहने दो। बीच में प्लस आ रहा है तो प्लस लगाना पड़ेगा। 1 है यहाँ पे 1 लिख दो। u की वैल्यू कितनी है, तो विद साइन लिखोगे, विद साइन -15। f कितना है, अरे ये एल नहीं ये एफ होता है, गलती से लिखा गया, सही कर लो उसको, बताया भी नहीं तुमने क्या होगा ये, एफ। एफ कितना है, -10, तो यहाँ पे लिख दो -10। अब यशवंत ध्यान से समझना भाई, इस 1 का साइन क्या है, इस 1 का साइन प्लस है, इसके आगे देख क्या लिखा है, प्लस। इसका से क्या है, प्लस माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी इस पूरे का ओवरऑल माइनस। साइन आ गया है माइनस। ठीक है, तो 1/15 का ओवरऑल साइन यहाँ पे माइनस आ गया। कितना आ गया, माइनस। यहाँ ऊपर 1 के आगे क्या साइन है, अगर कुछ नहीं लिखा, प्लस है, ये कितना है, माइनस। तो ये अलग अलग थे, 1 का प्लस साइन है, माइनस, तो इसका 10 का माइनस, इस पूरे का साइन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो पूरे का साइन हो गया ये, 1/10 का साइन क्या हो गया, माइनस हो चुका है। मुझे v निकालना है ना, तो v को करो पहले अकेला, यानी इसको भेज दो उधर पूरे को उठा के। तो 1/v इज इक्वल्स टू, ध्यान देना, ये 1/15 जो है इधर क्या है, नेगेटिव, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो भेज दो। तो इधर ये प्लस साइन है, प्लस साइन चाहो तो लिख दो वरना छोड़ दो। ये इधर ही है, इधर का इधर ही है अभी तक, तो ये -1/10। तो जी 1/v इज इक्वल्स टू, करना क्या है, अब एलसीएम लेना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो 1/15 -1/10, यानी 15 और 10 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ऐसा एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, पहला कॉमन मल्टीपल। ठीक है, जो दोनों के टेबल में आ रहा हो, सबसे पहला नंबर। तो ऐसा दोनों के टेबल में नंबर आता है 30। 30 के बाद बहुत ऐसे नंबर हैं जो दोनों के टेबल में आ रहे हैं, 45 भी है, 60 भी है, 90 भी है, 75 भी है, आने दो। सबसे कॉमन चाहिए था हमें, सबसे छोटा, वो 30 है। इस एलसीएम आगे 30 को डिनोमिनेटर से डिवाइड कराया, 30 डिवाइडेड बाय 15 आया 2, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से। तो 1 × 2 क्या आ गया, 2। 30 को डिवाइड कराएंगे 10 से तो आया 3, ऊपर मल्टीप्लाई हो गई 3 से। यहाँ माइनस साइन चल रहा है, तो -3 × 1 यानी कि 3, तो 2 - 3 ये आ चुका है। इधर लिख देता हूँ कितना हुआ है, -1/30, -1/30। तो 1/v इज इक्वल्स टू -1/30, ये आ रहा है, सही है। अब इसको अगर मैं v को सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। अगर भाई ये भी समझ नहीं आया तो ऐसे समझो, देखो 30 किससे हुई, 1 से, तो कितना हो गया 30। v की -1 से हुई तो -v, v निकालना है, मैं माइनस v निकालना है, मैं तो v निकालना है। तो माइनस को इधर भेज दो, तो -30 इज इक्वल्स टू v। ठीक है, ये मत कहना माइनस इधर आया तो पॉजिटिव हो गया होगा, ये नहीं, ये मल्टीप्लाई कराते हैं, माइनस की माइनस से कराई पॉजिटिव हो गया, तो इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ये मत समझ लेना है माइनस इधर आया था तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है,
कभी भी ऐसा हो ना कि ये माइनस है, इसको पॉजिटिव करना है, तो दूसरी साइड माइनस लगा दो, बस साइन पलट दो उसका, जो भी है बस साइन पलट दो। इसका पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगा, इसका माइनस है तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा। तो v की वैल्यू आई -30। -30 क्या कहना चाह रहा है? -30 ये कहना चाह रहा है जो डायरेक्शन ऑफ लाइट रे है उसके अपोजिट में जाना पड़ेगा तुम्हें, यानी इमेज कहीं यहाँ पे बनेगी इस साइड लेफ्ट में। और 30 का क्या मतलब है? यहाँ तक तो है 20c तक, यहाँ कहीं बन रही होगी इमेज, ठीक है। और कैसी बन रही होगी? माइनस में, ठीक है। तो यानी कि जो इमेज बन रही है वो इधर बन रही होगी, माइनस मतलब लेफ्ट में, माइनस मतलब कहाँ पे है? लेफ्ट में, ठीक है। माइनस का मतलब हो गया लेफ्ट में। और कहाँ पे बन रही होगी? 20 से भी इधर कहीं कहीं यहाँ पे बन रही होगी। ये नहीं पता चला हमें ऊपर बन रही होगी कि नीचे, वो पता चलेगा HI से, ठीक है। किससे पता चलेगा? HI से। वो अभी हम काम यहाँ पे नहीं कर रहे क्योंकि उसके लिए हमें कुछ सीखना पड़ेगा। तो इमेज कहीं पे यहाँ पे बन रही होगी, या तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर या प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे। मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ कि कहाँ बन रही होगी, क्या तुम बता सकते हो? प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर या नीचे? सर नीचे। नीचे बन रही होगी। कैसे? क्योंकि हमें पता है अगर ऑब्जेक्ट कभी बिटवीन F एंड C होता है तो उसकी इमेज बन रही होती है बियॉन्ड C, और कैसी इमेज बन रही होती है? इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, नीचे बनेगी 100%, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, हमें अभी नहीं पता। वैसे हम जानते हैं क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ये सब कुछ। क्लियर हुआ इतना? Yes, sir. देखो, द पोजीशन ऑफ इमेजेस, एक मिनट, अगर कुछ पूछना है थोड़ी देर में पूछना। द पोजीशन ऑफ इमेजेस 30 सेंटीमीटर, the position of image is 30 centimeter to the left side of mirror. The position of image is 30 centimeter to the left side of mirror. To the left side of mirror. तो मिरर के कहाँ पे बन रही होगी? लेफ्ट साइड में बन रही है। वो कैसे पता चला हमें? माइनस साइन से। कहाँ पे बन रही है, कितने डिस्टेंस पे? तो वो 30 आ ही गया था यहाँ पे, 30 सेंटीमीटर। तो ये तो बता रहा है मिरर से यहाँ पे जो ये आ रहा है ना, ये -30, देखो माइनस का मतलब है, इसका क्या मतलब है? लेफ्ट में बन रहा होगा। So we 30 का क्या मतलब है? 30 का मतलब है कि मिरर से कितनी डिस्टेंस पे, ठीक है। 30 से मुझे ये नहीं पता चला कि 30 इधर होगा राइट में कि लेफ्ट में होगा, नहीं, उसका तो सिर्फ डिस्टेंस पता चला है। लेकिन लेफ्ट में ये कैसे पता चला? इस नेगेटिव साइन से। सर आपकी वीडियो नहीं आ रही है। तो एक वीडियो मिनट, क्लियर नहीं आ रही।